देखी व्याधि असाधिन पू परे उधरन धुनि माथुरामा कहत परम आरत बचनो राम राम रघुनाथ रामा। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट पीट कर जमीन पर गिर पड़े। तब कवि ने आगे लिखा है, व्याकुल राव शिथिल सब गाता करिन कलप तरु मनो निपाता कंठ सुख मुख आवु न बानी जनु पाठीनु दीनु बिनु पानी जनु पाठीनु दीनु बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथनी ने कल्प वृक्षों को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। तब आगे की पंक्तियों में कवि ने कहा, पुनि पुनि कहो कटु कठोर कह के मनहु घाय महु माहुर दे जौवंतहु अस कर तब रहयो मागु मागु तुम के बल कहयो मागु मागु तुम के बल कहयो। कैकेयी फिर से कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती हैं, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बात पर कहा था। तब कवि ने बड़ी सुंदर लाइन लिखा है, दुई की होई को समय भुआला हसब ठठाई फुलाऊ बुगाला दानी कहाउब अरु कृपुनाई होई की खेम कुशल रोताई होई की खेम कुशल रोताई। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूतों में क्षेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावें और कहीं चोट भी न लगे। फिर आगे कवि ने लिखा, छाड़हु बचनु कि धीरज धरऊ छाड़हु बचनु कि धीरज धरऊ जनी अबलाज में करुणा करऊ तनु तिय तनय धाम धनु धरनी सत्य संध कहो त्रिन समवरनी सत्य संध कहो त्रिन समवरनी। या तो वचन ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए, यो असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्य व्रत के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। आगे कवि ने कहा, मर्म वचन सुन राउ कहु कछु दोष न तोरु रामा लागे हु तो ही पिसाच जिमी कालू कहावत मोरु रामा कालू कहावत मोरु रामा। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल मुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। तब कवि ने आगे कहा, चाहत न भरत भूप तो ही भोरे विधि बस कुमति बसी जिय तोरे सो सब मोर पाप परिणाम भयो कुठार जेहि विधि बामु
भयहु कुठार जेहि विधि बामु। भरत तो भूल कर भी राजपथ नहीं चाहते, होनहार बस तेरे ही जी में कुमति आवसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसुमे में विधाता विपरीत हो गए। तब कवि ने आगे लिखा, सुबह सुबह सिंह फिरू अवधि सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करहि भाई सकल सेवकाई, होई ही तिहु पुर राम बड़ाई। होई ही तिहु पुर राम बड़ाई। यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। कवि ने आगे भाव दिया, तोरी कलंकु मोरी पछताऊ, मुए हूं न मिटई न जाई काऊ। अब तो ही को लाग कर सोई, लोचन ओट बैठ मोह गोई। लोचन ओट बैठ मोह गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पे भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओर जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह न दिखा। तब कवि ने आगे भाव दिया, जब लगी जियो कहूं कर जोरी, तब लगी जनु कछु कहिसी बहोरी। फिर पछतई हसी अंत अभागी, मारस गाई नहारू लागी। मारस गाई नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ ना कहना, अर्थात मुझसे ना बोलना। अरे अभाग्नि, फिर तू अंत में पछताएगी जो तू नहारू के लिए गायों को मार रही है।